हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.2 करने वाले हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की। जो बच्चे नए हैं वो जान ले कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, 10th क्लास के लिए। जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो 10th क्लास की मैथ है, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जो इन बच्चों को हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। दोनों के साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है बच्चे वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो बता देता हूँ चैनल है मून जायसवाल मैथ्स करके, मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है। आप टेलीग्राम में जाएंगे, सर्च ऑप्शन में वहाँ ये डाल देंगे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, ठीक है, या फिर रेलवे, ठीक है, या फिर कोई और एग्जामिनेशन की आईबीपीएस, और उनका बेस बहुत कमज़ोर है, वो चाहते हैं कि बेस सीखना चाहते हैं, तो वो भी मेरी क्लास देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाई स्कूल का आपका बेस है, ठीक है। और यही चीज़ जो हाई स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ स्पेशली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हर जगह आती है आपकी, ठीक है। हाई स्कूल की ही मैथ हर जगह पूछी जाती है क्योंकि ये नॉन टेक्निकल मैथ होती है, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पढ़ देता हूं मैं, आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। उनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनके रैखिक समीकरण बनाने हैं, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है मैं पहले इंग्लिश में बताता हूं फिर बाद में हिंदी वाले बच्चों को भी बताता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। देखिए एक बात बच्चे समझिएगा, एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले जो एक्सरसाइज 3.1 मैंने कराई है उसको देख करके ही आइएगा। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 पहले पढ़ना चाह रहे हैं तो मत पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस नहीं क्लियर है तो एक्सरसाइज 3.1 पहले करिएगा, फिर एक्सरसाइज 3.2 पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज दी जाती है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है, देखिए दो लोगों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक बॉयज की बात हो रही है और गर्ल्स की बात हो रही है, दो ही लोगों की बात हो रही है। आप उनको मिला करके बॉयज और गर्ल्स को मिला के क्या बोलते हो, स्टूडेंट्स बोलते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, बॉयज की संख्या क्या है और गर्ल्स की संख्या क्या है। तो हम लोग लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया x है, ठीक है। फिर लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y है, ठीक है। ये दोनों हमने चीज मान ली है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो ही चीज दी गई थी, बॉयज और गर्ल्स दिए गए थे और इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। एक और चीज आपके जो दी गई है वो दी गई टोटल स्टूडेंट्स दिए गए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 दिए गए, ठीक है। ये चीज दी गई। हमें इक्वेशन बनानी, इक्वेशन कैसा बनाएंगे, देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के ही स्टूडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से हमारी ये पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई, पहली इक्वेशन क्या हो गई, फॉर्म हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला है इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां पे हम x लिख लेते हैं और y ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है कि जो ये y क्या है, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 4 ज्यादा है, 4 जो है, 4 जो है मोर है। मोर का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब होता है कि प्लस, मोर का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मोर का मतलब होता है प्लस, मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 ज्यादा है, तो 4 कहां ज्यादा है, 4 यहां ज्यादा है ना,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन को बराबर करने के लिए, अभी देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगाया मैंने, इक्वेशन को बराबर करने के लिए जहां पे 4 मोर बोला गया है वहां ना करके उल्टे साइड में 4 ज्यादा कर देते हैं, तो +4 यहां कर देंगे। समझ गए? इस जो थ्योरी थी आपकी, इसमें बोला गया था नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर, जो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब वाई, जो वाई है वो 4 ज्यादा है, 4 मोर है, किससे? एक्स से, मतलब नंबर ऑफ बॉयज से। तो जहां पे 4 मोर ज्यादा बोला गया है उसकी जगह हम बराबर लगाने के लिए क्या कर देते हैं, उल्टी साइड में 4 लगा लेते हैं, ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। समझ रहे बात? हमने क्यों किया है? इक्वेशन हमारी बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y को इधर ले आते हैं x माइनस वाई, और 4 को इधर लेके चले जाते हैं -4। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए जैसे इक्वेशन नंबर 2 है उसी तरह इक्वेशन नंबर जैसे इक्वेशन नंबर 1 है वैसे इक्वेशन नंबर 2 भी रखेंगे। अगर 10 इधर होता बराबर के तो 4 को भी इधर ही रखते। ठीक है, समझ रहे हैं मतलब? चलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए समझा देता हूं मैं। इसमें दिया गया है आपके कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, पहली प्रतियोगिता में। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने दिए गए थे? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुल विद्यार्थी जो दिए गए थे वो दिए गए थे 10। हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने दिए गए थे? 10 दिए गए थे। यहां पे हमारे पास 2 चीजें और दी गई हैं, लड़का और लड़की दिए गए हैं। तो हमने यहां पे मान लिया, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या जो है वो x है। मैंने वही चीज इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि अलग चीज है, यही पूरी एक लाइन एक ही है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x हमने मान ली और लड़कियों की संख्या y मान ली। यहां पे लिख लेता हूं मैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है? y है। माना लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट करें, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश नोट करें। ठीक है, हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने दिए गए थे? 10 दिए गए थे। अच्छा ये बताइए विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर के ही विद्यार्थी बोलते हैं। तो x + y बराबर 10 हो गया। ये पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या थी? दूसरी क्वेश्चन ये थी हमारी, मैं जरा मिटा रहा हूं। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन ये थी बच्चे कि इसमें दिया गया था जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। मतलब ये जो y है, y क्या है? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या है? 4 ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा का मतलब होता है, जब ज्यादा बोला जाए तो ज्यादा का मतलब होता है मैथमेटिक्स में प्लस होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। जब 4 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए, इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग 4 कहां ज्यादा करेंगे? उल्टी साइड में। उल्टी साइड कौन सी है? ये है, इसमें 4 जोड़ देंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x, ये y इधर आ जाएगा, -4 माइनस y हो जाएगा, -y हो जाएगा, और 4 जब इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, अब यहां से हिंदी इंग्लिश वाले दोनों एक साथ चलेंगे। अब हम बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पे चलते हैं। और ग्राफ देखिए मैंने कैसे बताया था आपको। ग्राफ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक, मैंने बताया था कि ये होती है हमारी एक्स अक्ष, ये होती है एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, इसको हम लोग +x लेते हैं और ये इसको लेते हैं -x लेते हैं। ठीक, आप लोग ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा, यहां पे ऐसे नहीं हो पाएगा, आप लोग ग्राफ पेपर जरूर लेके बैठिएगा। उसके बाद यहां पे ये हो जाती है आपकी +y हो जाती है, और यहां जब नीचे जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? -y हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाएंगे? तो यहां पे मैंने बताया था पहले इस इक्वेशन के लिए टेबल बना लीजिए। इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स हैं? x और y हैं, तो x और y ले लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे? x बराबर 0 लेंगे और एक बार y बराबर 0 लेंगे। तो पहले हमने क्या किया? x बराबर 0 ले लिया। x बराबर कितना लिया? 0। जरा यहां पे इस इक्वेशन में जरा 0 पुट करिए। इस इक्वेशन में जरा 0 पुट करिए तो कितना आएगा? 0 + y, ये 0 है, 6 नहीं है। ठीक है, 0 + y बराबर 10। तो y का मान यहां से कितना निकला? y का मान निकला 10 निकला। ठीक है, तो यहां हम 10 रख देंगे। अब इसी चीज को यहां पे जरा पुट करिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, ये इसी का क्या कहते हैं? 0,0 कहते हैं। क्या कहते हैं? 0,0।
मतलब ये जो पहला वाला जीरो है ये दिखा रहा है x को, और जो दूसरा वाला जीरो है ये दिखा रहा है y को। इसे कहते हैं x, y भी दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। ठीक, यहां पे लिखा हुआ x बराबर 0, y बराबर 10, मतलब x बराबर 0 तो यही होगा, और y बराबर 10, y बराबर 10 कहीं यहां जाके होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ग्राफ पेपर में आप लोग एक एक खाने को एक एक मान के चलिएगा और 10 तक बना दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा, और हमारा 10 पे है y बराबर 10, तो हमने यहां क्रॉस लगा दिया। ये क्रॉस लगाने का ये मतलब है बच्चे कि यहां पे हमारा ये नंबर आ गया। ठीक है, x बराबर 0 यहां था और y बराबर 10 यहां आ गया, तो हमने यहां पे क्रॉस लगा दिया। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने x बराबर 0 लिया था, एक बार y बराबर 0 ले लेंगे। तो एक बार y बराबर 0 ले लेंगे। जब y बराबर 0 लेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, रखिए जरा, यहां पे हो जाएगा x प्लस y बराबर 0 हो जाएगा बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, देखिए एक बार 0 रखने पर 10 आया और यहां पे y बराबर 0 रखने पर 10 आ गया। ठीक है, तो यहां पे 0, 10, तो यहां y का मान 0 है, y का मान 0 कहां पे होता है, यहीं पे होता है, और x बराबर 10 है, तो x बराबर 10 हम लोग यहां रखेंगे, प्लस का 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहां पे आ गया 10। ठीक है, ये x 0, 10 है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसे कहते हैं 0, 10, 0, इसे कहेंगे 10, 0, क्योंकि ये x है, पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो 10, 0 वहां पे आएगा। अब हमारे पास दो क्रॉस मिल गए और दोनों क्रॉस को आपस में मिला दीजिए, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। और ये किसका ग्राफ बना है, ये इसका ग्राफ बना है, x प्लस वाई, ये इसका ग्राफ x प्लस वाई बराबर 10। ये इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास बन गया। ठीक, चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाइए, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे अब हम लोग। तो इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, x लेंगे और y लेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 ले लीजिए, x बराबर 0 रखने पे यहां पे पुट करिए, तो 0 माइनस y बराबर -4 हो जाएगा। तो 0 में से -y, तो -y बचेगा, समझ रहे हैं, और यहां माइनस का 4 बचेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां पे हम लोग 4 रख देंगे, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अभी इसको पहले प्लॉट कर लीजिए, तो 0, 4 है, तो x बराबर 0 कहां होता है, x बराबर 0 यहां होता है, और y बराबर 4 कहां हो जाएगा, y बराबर 4 ये हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, y प्लस का 4 है ना, देखिए y प्लस का 4 है, तो प्लस के 4 में जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर आपकी बात 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 यहां रखिए, तो यहां x माइनस 0 बराबर -4 हो जाएगा, तो x में से 0 हो जाएगा, x बचेगा बराबर -4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया, x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। अब यहां -4 है, तो माइनस का x कहां है, इधर की तरफ है, तो यहां पे -1 -2 -3 और यहां पे -4 ले लेंगे। ठीक है, यहां पे -4 ले लेंगे, तो यहां पे -4 आ गया। अब यहां पे ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब यहां बच्चे सोचेंगे हम सर आंसर कैसे लाएं, हमारे पास हमें निकालना क्या, आखिरकार हमें निकालना x का मान निकालना, y का मान निकालना। निकालेंगे कैसे हम लोग, तो निकालेंगे ऐसे बच्चे कि जब आपने दोनों ग्राफ बना दिया, तो या तो एक दूसरे को काट रहे होंगे, या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या एक दूसरे की लाइन पे होंगे, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होगी। तो जरा आप इन दोनों लाइन है, इन दोनों के साथ देखिए कहीं काट रहे हैं, जी हाँ काट रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी लाइन है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, और इधर से भी इसको कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारी लाइन है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से इस 7 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को हम लोग ऐसे करके आगे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे करके बढ़ा दीजिए। कहाँ काट रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट पे आप अपने ग्राफ पेपर में देखेंगे तो कहाँ काट रहा होगा, एक तो 3 पे होगा, ये 3 पे होगा, और ये 7 पे होगा। ठीक है, तो ये 3 क्या है, ये 3 था, x था, इधर क्या, इधर से जाने पे x होता है ना, और ऊपर जाने पे कितना होता है, y होता है। तो कितना आ जाएगा,
x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान देखिए यहाँ पे y का पता चलेगा, y बराबर 7 आ जाएगा। इसे इस तरह से भी लिखते हैं, x हमने बताया था किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं, x, y से लिखते हैं। तो x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, और y बराबर कितना है, y बराबर 7 है। तो 3,7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे इस पॉइंट को काटा है, तो इस पॉइंट से एक सीधी रेखा इस पे डालिए और एक सीधी रेखा इस पे डालिए। देखिए कि कहां कहां मिल रहे हैं, ये 3 पे मिल रहा होगा, ये 7 पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो 3 इधर, ये नीचे वाली लाइन क्या होती है, x की होती है, तो x बराबर 3 आ गया, 3 लिख दिया। और ये ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, y की होती है, तो y बराबर कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो 7 हो गया। ऐसे हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था ये, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है और मजा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है और अच्छी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपका बेस बना देगा। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन आए, लेकिन हमें एग्जाम से नहीं चलना है, हमें चलना है नॉलेज से और मजे लेके पढ़ना है। देखिए कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा नहीं आता। पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज मैं हाई स्कूल के बच्चों को बता देता हूं, पढ़ने के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, खासकर मैथमेटिक्स, तो पहली चीज तो आपका पेट भरा होना चाहिए, पेट भरा होना चाहिए, आप खा पी के बैठे हो। दूसरी चीज, आपने अच्छी नींद ले रखी हो। नींद में पढ़ाई मत करना, छोड़ देना उसी जगह, पहले सो लेना, अच्छे से सो लेना, 5 घंटे 10 घंटे सो लेना। अब तुमने अगर 10 घंटे सो लिया है तो अब अच्छा तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो पहली चीज अच्छी नींद होनी चाहिए, और दूसरा पेट अच्छे से भरा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी जगह अगर तुमने खेल रखा है तो अच्छी बात है। खेल मतलब तीनों चीजें अच्छे से हो जानी चाहिए, खेल रखे हो, नींद पूरी हो और पेट भरा हो, मतलब किसी तरह से थकान नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थके हारे हम पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, भूख लग रही है, तब भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे समझ में नहीं आती। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, पहले का ही सेकंड है, पहले का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, 5, अब की बार मैं हिंदी में चलता हूं, इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझा दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो चीजें दी गई हैं उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो कितनी चीजें दी गई, यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं, पेंसिल दिया गया है, दूसरा कलम दिया गया है। तो हमने माना पेंसिल बराबर x मान लिया, और माना कलम बराबर y मान लिया, ठीक है, x और y मान लिया। यहां पे दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल मतलब 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और कितने कलम दिए गए, 7 कलम दिए गए, तो 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 7y का मूल्य कितना दिया गया, दोनों का मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपए दिया गया है। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बात करते हैं, जबकि 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना दिया गया है, उसका कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। तो ये हो गया 46। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम बना देंगे ग्राफ, ठीक। इंग्लिश वाले बच्चे आए जरा, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे से पढ़िए, इसमें कितनी चीजें दी गई हैं, हमारे पास 2 चीजें दी गई, एक पेंसिल दिया गया है, दूसरा पेन दिया गया है। तो लेट पेंसिल इक्वल टू x माना, और लेट पेन, जो पेन है वो पेन को हमने क्या माना है, पेन को माना है y माना है, ठीक है। आगे क्या दिया गया, 5 पेंसिल मतलब 5x, और 7 पेन मतलब 7y। इसका जो टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है, पहली क्वेश्चन बन गई। वेयर 7 पेंसिल मतलब 7 पेन है 7x, और 5 पेन मतलब 5y। इसकी जो कॉस्ट है टोटल कितनी है, 46 रुपीज है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ बनाने से पहले इनकी टेबल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों की टेबल जरूर बना लीजिएगा। ये हो जाएगा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। उसी तरह करिए बच्चे, पहले क्या करिए, x बराबर 0 रख के देखिए y का मान कितना आ रहा है, और दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, y बराबर 0 रखेंगे और देखेंगे x का मान कितना आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालेंगे। इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है, x और y, और यहां पे पहले x बराबर 0 रखेंगे, y का मान कितना, और y बराबर 0 रखेंगे, x का मान कितना आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा,
इसको ग्राफ बना के देखिएगा, क्या बनाते हैं ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का y और यहाँ माइनस का y, ठीक है। इस तरह से x बराबर 0 लिया है तो x बराबर 0 यहाँ पुट कर दीजिए, x बराबर 0 यहाँ पे हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस 7y बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 50/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा सा हल करेंगे तो 7 7 49 7 पॉइंट, ठीक है, 1/7 आएगा। तो 1/7 को हम लोग कर लेते हैं, 1/7 कितना हो जाएगा 7 7 49 पॉइंट 1, ठीक है। 1/7 है 14.14 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद y का मान आ गया हमारा, कितना आ गया 7.14 आ गया। अभी मान आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर y बराबर 0 रखेंगे, इसी में y बराबर 0 रख दीजिए। तो y बराबर 0 रखेंगे, इतना आ जाएगा 5x प्लस 0 बराबर 50 हो जाएगा। अरे y का मान 0 रखने पे 7 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5x बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 10 50, तो x बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर 10 रख दीजिए। अब जरा इसी को वैल्यू को यहाँ पुट करिए, x बराबर 0 है, x बराबर 0 यहाँ पे होता है और y बराबर 7.4 कहीं यहाँ आएगा, 7.14 कहीं यहाँ आएगा। अब y बराबर 0 है तो y बराबर 0 यहीं पे होता है और x बराबर 10 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा ये चीज, ग्राफ के जो खाने होते हैं उसमें आपको करना पड़ेगा। ये 7.14 को आप 7.2 भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर का छोटा खाना होगा उसमें 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें चलते हैं, इस इक्वेशन में चलते हैं, हमारे पास कौन सी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे x बराबर 0 रखे, x बराबर 0 रखा हमने, प्लस 5y बराबर 46 आ गया, ठीक है। y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 46/5, 5 9 45 और 0.10 आ गया, तो 5 दूना 10, 9.2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 9.2, ठीक है। एक बार y बराबर 0 रखेगा, एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो 7x बराबर 46 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 46/7 हो जाएगा। तो 7 छंग 42 और 4 हो जाएगा 4/7, ठीक है। पॉइंट आएगा 40 आ जाएगा और 7 के 7 चौक 28, 7 तो 25 35, ठीक है। और 5/7 50, 7 तो 7 49, भला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। समथिंग ऐसे आएगा तो आप कितना लिख दीजिएगा, यहाँ पे 6.6 लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पूरी फॉर्म में इसको हम लोग 6.6 लिख दिया तो यहाँ से आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, ठीक। इसको ग्राफ प्लॉट करिएगा, एक बार x बराबर 0 यहाँ आएगा, y बराबर 9.2 यहाँ पे 9.2 यहाँ पे आ जाएगा और x बराबर y बराबर 0 पे x बराबर 6.2 यहाँ आ जाएगा, 6.2 यहाँ आ जाएगा। इसको इससे मिला देंगे, जब इसको इससे मिला देंगे जिस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ से और इसको मिला देंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इस पॉइंट पे मिलेगा और इस पॉइंट पे देखेंगे x कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ से दिखेगा x पे कितना आ रहा है और y पे यहाँ पे मान दिखेगा। यहाँ से जो मान आएगा ये y का मान आएगा और यहाँ से जो मान आएगा ये x का मान आएगा, ठीक है। इतनी चीज तो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ग्राफ थोड़ा सा कठिन होता है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट अगर ग्राफ के लिए क्वेश्चन आता है तो ये आपका 1 नंबर में नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर, जितने भी आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन का, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको आई होप समझ में जरूर आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं तो मैं ग्राफ नहीं बता सकता आपको, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज दी गई है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये होता क्या है और इसमें 3 चीजें हमसे पूछा गया है कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं ये 3 चीजें आपसे क्या पूछी गई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देता हूं। पैरेलल पूछा गया है, पैरेलल, पैरेलल को कहते हैं समांतर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछी गई कोइंसिडेंट,
कोइंसिडेंट पूछी गई है, ठीक है। और तीसरी हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है, इंसेक्ट एट अ वन पॉइंट, इंसेक्ट इंसेक्ट तो कीड़ा होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये चीजें हमसे पूछी गई हैं। कोइंसाइडिंग का मतलब होता है संपाती होता है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, होता है संपाती। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, ठीक है। देखिए आपके सामने दो इक्वेशन दी गई होंगी और आपको उसी से पता करना होगा कि वो इक्वेशन या तो ये है या तो ये है या तो ये है, आपको ऐसे ही पता करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बार मिटा देता हूं ये चीजें और मैं आपको एक बार ढंग से बताता हूं। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन किस फॉर्म में दी गई होंगी, ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर यहां पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में बात कर लेते हैं। ये किसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, या हिंदी में बोले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ठीक है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है या रैखिक समीकरण है, ये हमें ऐसे ही फॉर्म में दिए होंगे। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ए के एक्स के साथ में जो भी हमारे पास दिया होगा, एक्स के साथ में जो भी दिया होगा वो ए होगा, या a1 हो या a2 हो। देखिए एक्स के साथ में जो भी हमारे पास दिया है वो क्या होगा, या तो a1 होगा या तो a2 होगा। y के साथ में जो हमारे पास दिया है, y के साथ में जो चीजें दी गई हैं b के फॉर्म में होंगी, या b1 होगा या तो b2 होगा, और जो खाली है वो या तो c1 होगा या तो c2 होगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहां बोलेंगे सर c1 c2 को हम इधर रख दें, तो मतलब इस तरह से कर दें तो a1x प्लस b1y प्लस बराबर माइनस c1 कर दे, तो मतलब मैं इधर कर दे रहा हूं, तो यहां पे a2x प्लस b2y बराबर माइनस c2, इस तरह से कर दें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर c1 बराबर के इस साइड में है तो c2 भी बराबर के इसी साइड में होना चाहिए। एक बात, अगर c1 बराबर के इधर साइड में है तो c2 भी बराबर के इसी साइड में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से दो बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। तीन कंडीशन है हमारे पास और तीनों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या फिर बोलते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। क्या बोलते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। बहुत ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा धीमे चलता हूं मैं, ठीक है। जब एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोग तेज चलेंगे। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ध्यान रखिएगा, सेकंड कंडीशन होगी अगर a1 अपॉन a2 बराबर तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आ जाती है तब क्या होगा, तब होगा ये कि तब होगा बच्चे कोइंसाइडिंग हो जाएगी, कोइंसाइडिंग, ठीक है, या उसे बोलते हैं संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन थर्ड हो जाएगी, कंडीशन थर्ड क्या हो जाएगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आ जाती है तब क्या होगा, तब आप कहेंगे कि ये हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, या फिर इंग्लिश हिंदी में बोले समांतर हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये तीन चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तीन चीजें ये आपको ध्यान रखनी है और इसको आप लोग देखिए। इतनी बातें आप लोगों ने यहां से ध्यान रखी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, तो इन दोनों को मिला के कहते हैं संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत, या हिंदी में बोले मतलब हिंदी में तो संगत कहते हैं, इंग्लिश में बोले कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन 3 जब आती है तो उसे बोलते हैं असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज बोलते हैं, ये लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से हो जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला चलते हैं। 2 का पहला यहां पे दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह हमारे पास दो चीजें दी गई हैं और हमें इसमें बताना है कि तीन चीजें हैं, उनमें से क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, समांतर होगी या एक बिंदु पर छेद करती होगी या संपाती होगी। ये चीजें हमें पता करनी है। कैसे पता करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको a1 अपॉन a2 पहले निकालिए, b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए और फिर उसके बाद में c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए। a1 अपॉन a2 क्या होगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 5 अपॉन 7 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -4 अपॉन 6। चिन्ह जरूर साथ में लीजिएगा, जो भी निशान लगा हुआ वो निशान जरूर साथ में। c1 अपॉन c2 कितना होगा, 8 अपॉन -9 होगा। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट ही रहा है, ये कट रहा होगा, तो 2 4 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3। जरा सबसे पहले वाली कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। देखने पे देखिए आ रहा है। इसमें से ये मतलब 5 अपॉन 7 क्या बराबर है, नहीं है भाई, ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन, यहां लिख लीजिए कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन फर्स्ट क्या थी, कंडीशन फर्स्ट क्या थी, मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बस इतना सा चीज था जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। नहीं कर पाओगे, चलो मैं करता हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करना, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। ठीक है, दूसरे का दूसरा। ठीक है, क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास दी गई है। कैसे करना है देखिएगा, पहले a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए, b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए और c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए। देखिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया था, मून जायसवाल मैथ्स डालेंगे। ठीक है, वहां पे आपको दोनों बुकें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की, मैथ की, स्पेशली क्लास 10th की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुकें मिल जाएगी। 9th क्लास की भी मिल जाएगी। 9th क्लास मैंने पढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन 9th क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे हाई स्कूल के लिए ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, हाई स्कूल के लिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि हाई स्कूल का जो कोर्स है वो ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि बोर्ड भी होता है स्पेशली और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 18। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 6 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 12/24 हो जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पे निशान है, निशान जरूर लीजिएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/, इसको सिंप्लीफाई जरूर करिएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24 कट रहा है, इसको कटने के जरूर सिंप्लीफाई रखिएगा। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है भाई? करती नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही, देखने में आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही? कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन सेकंड क्या थी? संपाती थी या कॉन्साइडिंग, या फिर हिंदी में बोले संपाती, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन जो दूसरे का तीसरा है वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, वो खुद ही करिएगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करिए, सारा मुझे से करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है और कुछ करना नहीं है आप लोगों को यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे का पहला पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर आ रही है तो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी, या हिंदी में बोले संगत होगी। और कंडीशन 3 आ रही है तो क्या होगी? असंगत होगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 आ रहा है। ये पहली क्वेश्चन दी गई है। दूसरी क्वेश्चन दी गई है 2x - 3y - 3y = 7 दिया गया है, ये ठीक है। चलो वही निकाल लेते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 B1/B2 निकाल लेंगे और यहाँ पे C1/C2 निकाल लेंगे। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा और यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा, -2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा A1/A2 बराबर B1/B2, इसको ऊपर उल्टा कर दो। भाई ये एक जैसा है, ये अपने में यूनिक है, ये अपने में यूनिक है, ठीक है। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दिख रहा है ना आपको सामने? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई ये 3/2 है और ये कितना है? -2/3 है। ये बराबर नहीं हो सकता। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे सीधे दिख रहा है यार। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है। और कंडीशन 1 क्या होती है? संगत होती है। कंडीशन 1 क्या होती है? कंडीशन 1 क्या होती है भाई? मैंने आपको बताया ना, संगत होती है। संगत का मतलब इंग्लिश में बोले इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। इसी तरह आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके सब निकालिएगा। बहुत आसान है, मैं आगे इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आसान है, ठीक है। आसान चीजें मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। जो कठिन आ रही है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सीधे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है इसमें चीजें, ठीक है। आप लोग इसमें बस खाली प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना है। कठिन होता मैं करवा देता, बिल्कुल करवा देता, ठीक है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चे, अगर आपने एक क्वेश्चन समझ रखा है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये बोला गया है, जरा पढ़िएगा। निम्न रैखिक युग्मों से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप इन चारों इक्वेशन को देखिए, इनमें से कौन सी चार जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए, चौथे के 4 जो क्वेश्चन दिए गए, बताइए कि कौन से इनमें से संगत हैं या असंगत हैं। अगर वो संगत हैं तो उनका जो है ग्राफ विधि से हल करना है, मतलब ग्राफ बना के हल करना है। दूसरी बात मैं बताता हूं, इंग्लिश और लेफ्ट इस तरह से ध्यान देंगे। लिखा गया आपके सामने कि इनमें से कौन से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहले तो ये निकालना है, तो आप लोग निकाल लोगे कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन हमारे पास, हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अरे भाई जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था वैसे ही पहले निकालिएगा, ठीक है। और उसका अगर देखिए असंगत होगा या इनकंसिस्टेंट होगा तब तो उसका कोई ग्राफ बनेगा नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा
तो उसका ग्राफ जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और दूसरी क्वेश्चन दी गई है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है। ये चीज हमारे पास दिया गया है। अब हमें इसका पहले ये निकालना है कि संगत है या संगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालिए और c1 अपॉन c2 निकालिए। ये तीनों चीजें निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 5/10 हो जाएगा। 5/10 को करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कौन सी कंडीशन थी? कंडीशन सेकंड थी। ये कौन सी कंडीशन थी? कंडीशन सेकंड थी। और कंडीशन सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग? भाई बताओ आप लोग क्या कहते हैं? संगत कहते हैं या फिर कंसिस्टेंट हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट कहते हैं। संगत या कंसिस्टेंट कहते हैं। जब कंसिस्टेंट होगा, देखिए इन जो चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर असंगत निकलता है या इनकंसिस्टेंट निकलता है तो उसका ग्राफ नहीं बन सकता। यहां पे क्या निकल रहा है? हमारा संगत निकल रहा है ना। जब संगत निकलेगा या कंसिस्टेंट निकलेगा तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। कुछ नहीं, इसका ग्राफ बना लीजिए। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? बस आपको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना, हल नहीं करना है। एक बार 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर 0 रखेंगे x बराबर 5 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये x प्लस का x माइनस का x ये हो जाएगा, प्लस का y ये माइनस का y। तो 0 पे 5, 0 पे यहाँ 5 आ जाएगा और y बराबर 0 रखने पे x बराबर 5 आ रहा है तो x बराबर 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। समझ रहे हैं? चलिए इस इक्वेशन का हम लोग निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा? इसका ऐसा निकलेगा कि x बराबर 0 रखने पे y बराबर कितना आ रहा है? y बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो 0 रखने पे y बराबर 5 आ रहा है, ये यहीं पे हो गया। ये इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, ओवरलैप कर रहा है। और फिर उसके बाद y बराबर 0 रखने पे x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये भी जो इक्वेशन बनेगी ये इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी। मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको देखे कि ओवरलैप कर रही है इसी को। ठीक है, ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब समझिएगा, ये मैंने अभी तक आपको जो बताया था। ठीक है, अब आप चारों क्वेश्चन कर लोगे और ग्राफ भी बना लोगे सबका। ठीक है, उसी तरह कर लोगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए कोई भी दो इक्वेशन होंगी, कोई भी दो इक्वेशन होंगी, उनके जब ग्राफ बनाओगे तो तीन ही तरीके से बनेंगे। उनके जब ग्राफ बनाओगे तो तीन ही तरीके से बनेंगे और चौथा कोई तरीका है ही नहीं बच्चे। एक बार को मान लीजिए मैं ग्राफ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सिर्फ दो लाइन बना रहा हूं। आपके सामने दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, दो लाइनें हैं। आप इनको कितने तरीके से बना सकते हो? सिर्फ तीन ही तरीके से बना पाओगे बच्चे। पहला तरीका ये है कि मान लो ये एक लाइन थी। ठीक है, ये एक लाइन थी और ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन थी ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको कितना भी आगे बढ़ा दो ये ऐसे हो चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाया तो काट एक ही बिंदु पे रही है, काट ये एक ही बिंदु पे रही है। तो यह हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ठीक, ये हो गई पहली चीज। जब दो रेखाएं बनेगी तो एक तो कंडीशन हमारी ये बनेगी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ठीक है, दूसरी मैं मान लेता हूं, दूसरी मैंने लाइन बनाई इस तरह से कि दोनों सीधी बना दी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कहीं काटेंगे ही नहीं। आप इसको कितना भी आगे तक बढ़ाते चले जाओ, इसको भी कितना भी भाई जब दोनों पैरेलल हैं तो कभी काटेंगे ही नहीं बच्चे, कभी नहीं काटेंगे। चाहे अनंत तक बढ़ाते चले जाओ, चाहे इधर पीछे बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, चाहे इधर पीछे बढ़ाते चले जाओ सीधी रेखा में, ठीक है, कभी नहीं काटेंगी। तो दूसरी चीज हो जाती है पैरेलल, दूसरी चीज हो जाती है पैरेलल, या इसे बोलते हैं समांतर।
और तीसरी जो चीज हो जाती है वो हो जाती है बच्चे कि यह दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं ऐसे हों। एक तो ये पहली रेखा, ये मान लो ए बी हो गई, और दूसरी इसी की ही सीध में, इसी की ही सीध में ये एक मैंने रेखा बना दी सी डी। ये तो इन दोनों को जब मिलाओगे ना तो ये एक ही के ऊपर ओवरलैप करती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कितने हल होते हैं? इसमें अनंत हल होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोइंसाइडिंग, इसे कहते हैं कोइंसाइडिंग, या इसे कहते हैं समपाती। इन तीन के अलावा दो रेखाएं, मैं सिर्फ दो रेखाओं की बात कर रहा हूं, दो रेखाएं और कुछ कर ही नहीं सकती हैं। इन तीन के अलावा आप चौथी कोई कंडीशन निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो निकाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए कोई चौथी कंडीशन बनती ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया था सिर्फ तीन कंडीशन बनती हैं। ठीक है, बात समझ में? इसके पीछे का रीजन क्या था बच्चे? जो रीजन था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जबकि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। सिर्फ आप रट्टू तोता ना बनो, मुझे आपको रट्टू तोता नहीं बनाना। ठीक है, आपका दिमाग चलना चाहिए, आप मुझसे सवाल कर सको। ठीक है, एटलीस्ट जब एक स्टूडेंट खुद एक टीचर से सवाल करने लग जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तब समझ लो कि हाँ अब उसकी बुद्धि चलना चालू हो गई है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन कहता है, एक मैं हिंदी में पढ़ता हूं फिर इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। हिंदी में पढ़ता हूं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करिए। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, मैं आयत की बात कर रहा हूं या रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, आयत या फिर रेक्टेंगल, तो थोड़ी सी मैं बात बता देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने यहां पे इसका परिमाप जो है, परिमाप या इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है वो रट रखा है 2 × L+B, ये चीज रट रखी है। मतलब कोई ऐसे आयत हमने बना दिया, ये रेक्टेंगल है, आयत बनाया है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है? इसकी L होती है, और यहां से यहां तक की लंबाई होती है B होती है। इसे कहते हैं लेंथ, लेंथ कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं लंबाई कहते हैं, और इसको कहते हैं ब्रेथ, ब्रेथ कहते हैं, या फिर चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, अजान चालू हो गई है, मजा आ रहा है अजान सुनते हुए। इसे लंबाई कहते हैं और इसे कहते हैं ब्रेथ कहते हैं। तो यहां पे लड़कों ने रट रखा है कि जो परिमाप होता है 2 × L+B होता है। बच्चे ये रटो मत, रटो मत। अच्छा, परिमाप होता क्या है समझिएगा। इसकी जो आउटर लाइन होती है, जो इसकी बाहरी रेखा होती है, उसकी लंबाई को कहते हैं, उसके क्या कहते हैं? उसकी लंबाई को कहते हैं। मतलब यहां से हम चले, यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, और यहां से यहां चले, जो ये पूरी लंबाई चली है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। किसी भी चीज का परिमाप कहते हैं। तो यहां से यहां चले कितना हो गया? L हो गया, प्लस यहां से यहां चले कितना हो गया? B हो गया। ठीक है, प्लस यहां से यहां चले कितना हो गया? जब ये L है तो ये भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो यहां से यहां चले कितना हो गया? L हो गया, और प्लस यहां से यहां चले तो कितना हो गया? B हो गया। इसी को जब जोड़ोगे तो 2L आ जाएगा और 2B आ जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो L+B हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपका यहां परिमाप है। तो परिमाप आप रटना नहीं। ठीक है, मैंने मान लो ये बोला कि ये चीज है इसका, ये A है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक A थी, ये इसकी लंबाई यहां से यहां तक B थी, ये लंबाई यहां से यहां तक C थी, और यहां से यहां तक D थी, और यहां से ये E थी। इसका परिमाप बताओ। जो ये मैंने आकृति बनाई है, इसका परिमाप या पेरीमीटर बताओ। तो अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बताओगे, पेरीमीटर या हिंदी में बोले परिमाप, क्या होगा परिमाप इसका? मैंने आपको बताया ना कि एक तरह से चलो और जो पूरी लंबाई चुन लो। यहां से हम लोग चलते हैं, मान लो यहां से चला, तो यहां से यहां तक चलो, कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। यहां से यहां तक C हो गया, यहां से यहां तक चला D हो गया, प्लस यहां से यहां तक चलो E हो गया, प्लस यहां से यहां तक चलो कितना हो गया? A हो गया, और प्लस यहां से यहां तक आ गए। जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो A + B + C + D + E, ये इसका परिमाप हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी आकृति का परिमाप वही होता है जो उसकी आउटर सरफेस होती है, उसकी टोटल लेंथ होती है, लंबाई होती है। ठीक है, मुझे यहां कुछ बातें बतानी थी जो मैंने बता दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पहले हिंदी वाले बच्चे समझ लें कि क्या चीज होती है। ठीक है, इसमें लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
तो यहाँ पे हमने बताया था दो चीजें हमें दी गई हैं। कितनी चीजें दी गई? दो चीजें दी गई हैं। एक तो दिया गया लंबाई, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माना लंबाई, इंग्लिश में भी समझाऊंगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना। और माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर y, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, l और b मान लो, x y मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम l और b मान लेते हैं, आप लोग ऐसे ही करना चाहते हो ना, तो l और b मान लेते हैं, ठीक है। माना लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर p, ये दो चीजें हमने मान ली। इसमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है l, b से 4 मीटर अधिक है। कौन सी 4 मीटर अधिक है? लंबाई, जिसकी लंबाई जो है l, लंबाई मतलब l, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन सी? ये 4 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस। अधिक का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अगर ये नहीं समझ रहे हो तो यही समझो, अधिक का मतलब होता है प्लस, सॉरी, अधिक का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अधिक का क्या मतलब होता है? अधिक का मतलब होता है प्लस। तो एक कौन अधिक है? ये 4 मीटर अधिक है। तो हमें इक्वेशन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टे साइड में 4 प्लस करना पड़ेगा। यहां 4 प्लस नहीं करेंगे, उल्टे साइड में, उल्टा साइड कौन सा है? ये है, इसमें 4 प्लस कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन जो है वो बराबर हो गई है। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल गई। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b को उधर ले आते हैं, l माइनस बी बराबर 4। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। आगे क्या दिया गया? इसका अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं दिया गया, अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप समझिएगा, ये मेरे पास आयत है, ये मेरे पास क्या है? आयत है। तो अर्ध परिमाप इसका यहां से यहां तक, देखिए यहां, देखिए एक बात समझिएगा, यहां से यहां चले तो आधा हो गया, और यहां से यहां तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा परिमाप हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का परिमाप बोला गया है। तो परिमाप, परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है l प्लस बी प्लस एल प्लस बी होता है ना। मान लीजिए l है, ये b था, तो परिमाप तो ये पूरा होता है, लेकिन हमसे पूरा परिमाप नहीं पूछा, यहां से यहां तक का अर्ध परिमाप बोला है। तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्या बोला है? अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर l प्लस बी। तो l प्लस बी कितना दिया है? कुछ दिया है। अर्ध परिमाप 36 दिया है हमारे पास। ये कितना दिया है? 36। तो 36 बराबर l प्लस बी, तो वही हमने लिखा l प्लस बी बराबर 36। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब इसमें बोला, अब यहां से आंसर निकाल लोगे आप लोग, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। नहीं आता है मैं बता देता हूं, पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। यहां पे बच्चे हमें किसकी बात कर रहा है? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। यहां से हमसे बात कर रहा है आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए बात कर रहा है, ठीक है। हमने रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। ये एल होती है, ये ब्रेथ होती है। तो लेट लेंथ बराबर क्या हमने एल मान लिया, और लेट ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ मान ली हमने, क्या मान ली? बी मान ली, ठीक। अब इसमें बोला गया है जो लेंथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। ये प्लस 4 मीटर है, ठीक है। कौन है? एल जो है वो ब्रेथ से, एल जो है लेंथ मतलब ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो 4 मीटर ज्यादा है, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उल्टी साइड में प्लस से 4 कर देते हैं। जहां दिया गया वहां नहीं करेंगे, इक्वेशन को बराबर करने के लिए उल्टी साइड में प्लस 4 कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व करके यहां लिख दिया। तो यह हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी बात, यहां पे हमसे दिया गया हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है। हाफ पेरीमीटर हम तो यहां हाफ पेरीमीटर दिया गया है। हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 दिया गया। आप लोग क्वेश्चन में चेक करिएगा, हाफ पेरीमीटर 36 दिया। अब हाफ पेरीमीटर होता क्या है? मैंने अभी आपको बताया पेरीमीटर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये होता है फुल पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर यहां से यहां तक ही हो जाएगा। हाफ पेरीमीटर यहां से चलेंगे और यहां तक हो जाएगा, मतलब हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक एल हो जाएगा और यहां से यहां तक बी हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है एल प्लस बी बराबर 36, एल प्लस बी बराबर 36 आ गया। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, यहां से हमारी दो इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब ग्राफ मेथड से मत हल करिए,
हर चीज ग्राफ मेथड से नहीं, इसको जरा यहाँ पे जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे प्लस नहीं कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एक हमें दिख रहा है यहाँ पे माइनस का भी है और यहाँ पे प्लस का भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो घट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ये एल है, ये भी एल है, तो ये 2 हो जाएगा 2l बराबर, और ये भी प्लस का 4 है, ये प्लस का 36 है, कितना हो जाएगा? प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो l बराबर कितना हो जाएगा? 40/2, 20 हो जाएगा। तो l बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जब l बराबर 20 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, b आ जाएगा। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो यहाँ पे 20 + b बराबर 36, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 36 - 20 बराबर 16, b बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो l बराबर 20 आ जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, निकल गई, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं, पांचवें के बाद सीधे छठे पे चलते हैं। अगर नहीं समझ आया बच्चे तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, मैंने बहुत आराम से समझाया है ये चीज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसएससी वाले अगर बच्चे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी के लिए भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म इज ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या दिया गया है समझिएगा, और आप खुद इक्वेशन बना सकते हो इसमें छठे में, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए चलता हूं, ठीक है। इसमें दिया गया है एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, मतलब एक और हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन द 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज, मतलब होनी चाहिए किसके? पहली चीज होनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और तीसरी होनी चाहिए आपकी कोइंसाइडिंग, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये आपके पास दिया गया है, तो आपको ये पता है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? बताइए मेरे को। अच्छा देखिए, अगली कोई भी इक्वेशन होगी, मान लीजिए x लिख देते हैं प्लस y लिख देते हैं और प्लस यहां करके कुछ ऐसे बराबर 0। अभी तक हमने यहां पे नहीं लिखा है, यहां क्या आएगा, और इसके बाद हमने यहां नहीं लिखा, यहां क्या आएगा, और यहां नहीं लिखा है। हमें यही चीज भरनी है यहां पे। अब हमें भरना है इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग में क्या कंडीशन होती है? इंटरसेक्टिंग में यही कंडीशन होती है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यहां आप अपने मन से कोई नंबर रख दीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यहां कोई नंबर रख दीजिए। मैंने मान लो मैं यहां रखता हूं इसके लिए रखता हूं, मान लो कोई नंबर रखता हूं, 5 रख देता हूं मैं, ठीक है। और यहां रख देता हूं मैं अपने मन से, मैंने 7 मान लिया, और यहां लिख देता हूं मैं 9 लिख देता हूं। कुछ भी रख दीजिए, पहले नंबर रख के तो देखिए, कोई भी नंबर रखिए, कोई दिक्कत। देखिए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 2/5 3/7। देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं बराबर हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब अगर हमसे इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है तो यही इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5x + 7y + 9 = 0। आप अपने मन से और भी रख सकते हो, कुछ भी मान रखो। हमने ये आपके लिए खुली छूट दे रखी है कि यहाँ पे आप यहाँ आप कुछ भी मान रखो, और ऐसा मान रखो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब चलो हम दूसरी रखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये आपने यही क्यों रखा, चलो और कुछ रख देते हैं, यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। मैं रख देता हूँ, चलो ये 2 है तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ रख देता हूँ 4 रख देता हूँ, कोई रख दो, वही मान रख रहा हूँ, अपने मन से रख रहा हूँ। यहाँ 8 है तो यहाँ मैं चलो 100 रख देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे होंगे चलो बहुत बड़ा मान रखिए, हम बहुत बड़ा मान रखते हैं, चलो इधर भी हम बहुत बड़ा मान रखते हैं, यहाँ हम 400 रख देते हैं, यहाँ हम 400 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम 1000 रखते हैं, 1000 नहीं 999 रख देते हैं,
ठीक है। तो 2/999 आ जाएगा, A1/A2 और 3/400 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर हो रहे हैं, नहीं बराबर हो रहे हैं आपस में, तो ये इस कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी इक्वेशन, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये भी इक्वेशन जो होगी, जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 999x + 400y + 100 = 0। ये भी इक्वेशन जो हमने लिखी है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की दूसरी इक्वेशन। कितनी भी आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो सिर्फ 2 बना के दिखाई है, आप कितनी भी बना के रख सकते हो, ठीक है। ये तो गई पहली चीज, ठीक है। चलो अब पैरेलल में आते हैं। पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कोइंसाइडिंग की देख लेते हैं, पहले कोइंसाइडिंग की देख लेते हैं। कोइंसाइडिंग क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होती है, ठीक है। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यहां पे हम लोग वैसे ही रखेंगे x + y + यहां पे इतना बराबर 0। हिंदी वाले बच्चे भी जरा देख लें। हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसे है कि यहां पे एक इक्वेशन दी गई है हमारे सामने और बोला गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो हमने ये देखा बच्चे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से एक इक्वेशन बना दी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हम लोग यहां चलते हैं कोइंसाइडिंग की, मतलब देखते हैं संपाती है कि नहीं है। क्या देखते हैं, संपाती है कि नहीं है। तो संपाती वाले बच्चे देखेंगे कि संपाती है या कोइंसाइडिंग है, तो कैसे देखेंगे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग यहां क्या रख सकते हैं, यहां इस जगह क्या रख सकते हैं, इस जगह हम लोग रख सकते हैं, चलिए जो चीज हमें दी गई है उसी का दुगना रख दीजिए, आराम से मिल जाएगा। जो चीज यहां दी गई है उसी का दुगना, यहां 2 है तो उसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका दुगना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका दुगना कितना हो जाएगा, माइनस के साथ आना चाहिए, -8 दूनी 16, ठीक है, रख दिया। अब जरा इसको हल करिए जरा, तो 2/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर B1/B2 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, -8/-16 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। मतलब हर हालत में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। ये चीज आ रही कि नहीं आ रही है, यही चीज हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये जो है संपाती की इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती की इक्वेशन या कोइंसाइडिंग की इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x + 6y प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -16 = 0, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कह रहे होंगे सब दूसरी कोई इक्वेशन लेके जाए। हाँ बिल्कुल दूसरी लेके चलते हैं, चलो दूसरी कोइंसाइडिंग की ही चल रही है अभी, संपाती की ही चल रही है, ठीक है। दूसरी लेके चलते हैं। जो भी इसको कर रहे हो, जो भी देखो एक बात समझना, कोइंसाइडिंग तब निकालना जो भी तुम इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। जो भी इक्वेशन दी गई है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जो भी इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां रख देते हैं हम लोग। चलो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 8 त्रिक 24 माइनस के साथ, ठीक है। जरा अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो A1/A2 कितना जाएगा, 2/6 आ जाएगा। B1/B2 कितना जाएगा, 3/9 आ जाएगा। और इसको -8/-24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 × 2 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस कर जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 8 × 8 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे भी 1/3 1/3 1/3। तो ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल। बस हो गई हमारी, ये भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ रख देंगे। ये भी हमारी क्वेश्चन क्या आई है, 6x + 9y - 24 = 0। ये भी हमारी क्वेश्चन क्या है, कोइंसाइडिंग है या संपाती है, बात समझिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसमें, बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए पैरेलल लाइंस पे चलते हैं। पैरेलल लाइंस में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है A1/A2 = B1/B2
और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है, इसी के हिसाब से हम मान रखते हैं। देखिए मैं यहाँ ये इसको पहले क्यों समझा रहा हूँ, इसको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से हम यहाँ मान रख रहे हैं, इसी के हिसाब से हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे मान रख रहे हैं, जो वैल्यूज हैं वो रख रहे हैं। ठीक है, तो A1/A2 मतलब जो चीज है उसका दुगना यहाँ कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें दुगना मत करिए, उसमें कुछ भी मान रख दीजिए, अपने मन से कुछ मान रख दीजिए। यहाँ मैं 7 रख देता हूँ, जरूरी नहीं माइनस और वो प्लस वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -8/7 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 लेकिन 8/7, तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, 1/2 1/2 आ रहा है, पर ये बराबर नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो मैंने ये क्वेश्चन लिखी है, ये कैसी क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस की क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन क्या है पैरेलल लाइंस की, 4x + 6y + 7 = 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी पैरेलल लाइंस की। ठीक है, बड़ा आसान था, समझ गए होंगे मैंने ऐसे मान क्यों रखे। ठीक है, और नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है आज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सारे सवाल कंप्लीट करने हैं, इसलिए तो लेक्चर लंबा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे यहां पे देखिएगा, यहां पे ये अच्छा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, जो हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द, ठीक है, चलिए ठीक है। यहां पे हमें क्या दिया गया है, यहां पे हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं और उसका ग्राफ बनाने को बोला गया है, और बोला गया है कि एक्स अक्ष से या एक्स एक्सेस से उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दी गई है x - y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन दी गई 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, इसके ग्राफ बनाने हैं, सीधे सीधे हम ग्राफ बनाएंगे इसके। ठीक है, चलिए इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते हैं, तो टेबल बना लीजिए। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। एक बार ग्राफ पहले यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये x हो जाएगा, प्लस का x, माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। ग्राफ ड्रॉ करिए, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - y और +1 = 0। -1 इधर चला जाएगा तो -y बराबर -1, माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से कितना आया, 1 आया। तो 0, 1, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y बराबर यहाँ आया, काट देंगे इसे। क्रॉस हल्का सा छोटा सा मारिएगा, ये नहीं या पूरा बड़ा बड़ा क्रॉस मार रहे हैं, पता चलेगा आपने क्वेश्चन गलत कर रखा है, टीचर को ये लगेगा। एक बार y बराबर 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 0 लेंगे तो x - 0 + 1 = 0, x बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर -1 है, y बराबर 0 पे x बराबर -1 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो ये अब ये हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया, किसका, इसका बन गया। इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x y, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 है। x बराबर 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0 लेंगे तो 2y बराबर 12, 2 छंग 12, y बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर 0 पे y बराबर 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ काट देंगे। y बराबर 0 पे x बराबर कितना आएगा, 3x बराबर 12, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। ठीक है, 0, 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे काट कहाँ रहे हैं सर, काट तो रहे ही नहीं है। काट रहे हैं बच्चे, हमने बोला था ना इसको पहले पीछे तो आगे तो बढ़ाओ, थोड़ा सा इस लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो जब यहां बढ़ाओगे तो इस बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो आपसे यही बोला है कि ये जो इस पॉइंट का जो गबो है, क्या कहते हैं, ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज कौन सा बना है पता है, ये त्रिभुज नहीं, एक्स एक्सेस से। एक्स एक्सेस कौन सी है, ये जो नीचे वाली एक्सेस है, ये जो नीचे वाली एक्सेस है, इसे कहते हैं एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस से कौन सा त्रिभुज बना है,
तो ये हमारा ट्राइंगल बना है, ये हमारा ये हमारा ट्राइंगल बना है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट बताओ, इन तीनों के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं, या हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, x, y से डिनोट करते हैं। देखिए हर एक पॉइंट को x, y से डिनोट करते हैं, इसको भी x, y से डिनोट करेंगे और इस पॉइंट को भी x, y से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x कितना है, यहां पे देखिए x कितना है, x है -1, तो -1 हो जाएगा, और y कितना है, y यहां पे 0 होता है, ठीक है, -1, 0 हो जाएगा। इस पे आते हैं, तो इस पे x कितना है, इस पे x 4 है, देखिए 4 पे क्रॉस किया है ना, तो 4 है, और y कितना है, देखिए y 0 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 होता है, तो y हमेशा इस लाइन पे 0 होगा, इस लाइन पे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का पता करते हैं, इस पॉइंट का x, y कितना है, तो x यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ 2 पे आ रहा होगा, ठीक है, 2 पे आ रहा होगा, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ 2 आ रहा होगा, y कितना जा रहा होगा, y ऐसे से यहाँ से जरा करेंगे तो यहाँ 3 पे जा रहा होगा, तो 2,3, ठीक है। ये हो गए आपके ग्राफ बन गए, ठीक है। और ग्राफ बना के देखिएगा, ये आप खुद करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्लास लंबी हो चुकी थी, आप लोग इस पूरी क्लास को देखिएगा तभी 3.3 पे चलेंगे। 3.3 भी मैं एक दिन में पूरी कवर करा दूंगा, वो भी थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।